जीवन में संग और परिवेश का बहुत महत्व है। जिस संग, जिस वातावरण, जिस परिवेश में हम और आप रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। मठुमठ दियो को गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। जीवन में अच्छा संग मिले तो व्यक्ति ऊंचाइयों को छू लेता है, कुसंग मिले तो गर्त की खाई में गिर जाता है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, गगन कहते हैं आकाश को। मिट्टी जब हवा का साथ करती है तो उड़ करके आकाश तक छा जाती है, ऊंचाइयों उसकी ऊर्ध्वगति हो जाती, ऊंची हो जाती है। अट्टालिकाओं में, महल प्रासादों में, मंदिरों में छा जाती है वही धूल। और वही मिट्टी जब जल का संग करती है तो कीचड़ हो जाता है। ये संग का प्रभाव है जीवन में। साधु असाधु सदन सुख सारी। दो तोते हैं जुड़वा, एक को कसाई खरीद लाया, एक को एक महात्मा जी खरीद लाए हैं। दोनों जुड़वा भाई। संत के आश्रम में रहने वाला जो तोता है वो नित्य प्रति भगवान के नाम का संकीर्तन सुनता है, उसको भक्ति का वातावरण मिला है तो नारायण नारायण कीर्तन करता है। और कसाई के घर का जो तोता है वो कर्कश गालियां बकने लगता है। दोनों हैं सहोदर भाई, ध्यान दें। लेकिन संग और परिवेश से एक के मुख से भगवत नाम निकलता है, एक के मुख से कठोर कर्कश निंदनीय शब्द निकलते हैं। तो जीवन हमारा श्रेष्ठ हो, महान बने, इसके लिए संग की आवश्यकता है। हाँ, ऐसा हमारा जीवन बने, ये शरीर रहे न रहे लेकिन हमारा नाम रहे, फलाने व्यक्ति थे, ओ ऐसा हम कुछ करके जाएं। जहाँ जिस वातावरण में हम रहें उसके इर्द गिर्द हमारी सुगंध होनी चाहिए, हमारे सद्गुणों की, हमारे अच्छाई की। फलाना दिन फलाना जा करूँ नहीं, अरे तो जुट गयो, आयो खाया पियो तो नहबेर से गए, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, बहुत बोरियां हिसाब डबल कमाए और खाए पी से गए। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ, हाँ, और मेरा कुटुंब, मेरी जायदाद, मेरा मकान, इतने में व्यक्ति सिमट जा रहा है। अगर वो अपना बड़ा परिचय कर लेना तो मैं भारतीय हूँ, और थोड़ा छोटा परिचय करे तो मैं उत्तराखंड का हूँ, और छोटा करे मैं अल्मोड़े का हूँ, और छोटा हो जाए तो मैं धामस के समीप नौगांव का हूँ। नौगांव में कहाँ से हो तुम घर? अरे तो पाल बाखाई छे। अच्छा कौन सा घर है? वो तीसरे नंबर का घर। उसमें तुम कहाँ रहते हो? बीचा कमर में रूनो। और कहाँ रहते हो? ये चारपाई में रूनो। व्यक्ति अगर छोटा आए तो एक चारपाई तक रह जाता है, और अगर बढ़ता चला जाए, उसकी सोचने की शक्ति महान हो जाए, उसके क्रियाकलाप महान हो जाए, तो वो भारत और विश्व स्तर तक छा जाता है। उसमें इतनी सामर्थ्य है। तो एक व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों में जीता है, एक व्यक्ति खाता पीता मौज मस्ती पशुवत जीवन को समाप्त कर देता। जीते सभी हैं। तो इसीलिए जो हमारी जो बैटरी डिम पड़ी है ना, जो विचार शून्य है, इसको रिएक्टिवेट करने के लिए, इसको जागृत करने के लिए ये कथा है। बस इतना सी। इट्स नॉट फॉर इंटरटेनमेंट, ये कोई मनोरंजन के लिए नहीं कि थोड़ी देर टाइम पास कर लो, मणि यहाँ बैठुल, मणि वहाँ बैठुल, थोड़ा मोबाइल चलाए, थोड़ा लैपटॉप चलाए। ये आत्म कल्याण के लिए है कथा।